हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेसी मेटा क्लासेस में। आज हम लोग 27/8/2023 को जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है कि अनुच्छेद 243 बी के अनुसार डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना की गई है। तो ये अनुच्छेद जो 243 का बी है, इसमें कितनी जनसंख्या लिखी हुई है? तो 20 लाख से अधिक। 243 के बी के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होगा। इसका आंसर डी है। अगला सवाल चलते हैं। सवाल है 2018 में प्रकाशित नवीनतम भारतीय वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से रांची जिले में मौजूदा गणना कितना वन क्षेत्र जोड़ा गया है? तो इसमें आप देखिए आंसर जो बी है 10 वर्ग किलोमीटर, तो ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगला है झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के समीप बहती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कोसी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है ये 1882-83 में विश्व बैंक के सहयोग से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है? फॉल्ट लाइन ऑप्शन ए, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा सघन कोयला और चौथा विकल्पों में से सभी। तो ये इसका विकल्पों में से सभी होगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त थी? दोस्तों ये झारखंड राज्य जिस टाइम निर्माण हुआ था ये उस समय की बात कर रहा है, तो ये तो एक औद्योगिक शहर था ही। इसके साथ साथ और क्या था यहाँ? तो और जो था वो आप ऑप्शन देखिए, ये में है रांची उड़ीसा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ऑप्शन बी रांची बिहार के अंदर एक अलग राज्य था। अगला है सी रांची को यूनेस्को साइट के रूप में प्रचारित किया गया था। ऑप्शन डी है रांची बिहार के ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि रांची जिले के नागरिक शासी निकाय नगर पंचायत का नाम क्या है? आप लोग को पता होगा कि झारखंड में कुल 20 नगर पंचायत है, तो उसमें से ये पूछ लिया कि रांची जिले में जो नगर पंचायत है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है वो है बुंडू नगर पंचायत। नगर पंचायत से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसे आप देख के जाइएगा। नगर पंचायत, नगर परिषद, ये सब देख के जाइएगा एग्जाम में। अगला सवाल है कि झारखंड में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल इसका देखते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किसे जाता है? तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कौन करवाया था? तो एनीनाथ सहदेव। ये कब करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था 1691 में। किसके द्वारा? एनीनाथ सहदेव के द्वारा। और एनीनाथ सहदेव ने ही राजधानी दोईसागढ़ से सतरंजी को ट्रांसफ़र किया था। और हटिया रांची में जो बाज़ार लगता है ये हटिया बाज़ार को भी इन्होंने ही बसाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
कि राष्ट्रपति मुर्मू ने मई 2023 में झारखंड के रांची में इनमें से किस संस्थागत सहायक उपकरण का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने किसका उद्घाटन किया था? तो उच्च न्यायालय का। ऑप्शन ये, उच्च न्यायालय भवन जो है, इनका उद्घाटन कब हुआ है? तो ये हुआ है 24 मई को। ये 24 मई को हुआ है, 24 मई को। और ये जो उच्च न्यायालय भवन जो बना हुआ है वो कुल 165 एकड़ में बना हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी तक भारत में जितने हाई कोर्ट बने हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा परिसर जो है वो झारखंड हाई कोर्ट का बन के तैयार हो गया। इसका ऑप्शन ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से झारखंड में दिवंगत प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो ये प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो थे वो कौन थे? समरेश सिंह। ये समरेश सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बोकारो के। कहाँ? बोकारो के थे। इतना आप इसे ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये जो समरेश सिंह थे ये किस पार्टी से थे? बीजेपी से। बीजेपी की स्थापना में इनकी अहम भूमिका थी। अगला सवाल है कि झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल नेक्स्ट है कि इनमें से विनोद कुमार द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास सूदखोरी पर केंद्रित है? तो विनोद कुमार के द्वारा लिखित उपन्यास जो है ये क्या है? समरसेस है। इन्होंने ही लिखा है, समरसेस है। अगला सवाल 2023 में श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल कितने पदक जीते थे? 14। इसमें से 9 जो था वो आपका गोल्ड था, और 4 जो था वो सिल्वर था, और 1 जो था वो ब्रॉन्ज था। इसे भी आप ध्यान में रखिए। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? ये कहाँ किया था? राजस्थान में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका सवाल देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आप एक और भी याद रख लीजिए कि हमारे जो मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना किया जा रहा है। कहाँ? जसीडीह देवघर में। इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 में किस देश ने पुष्टि की कि इसरो का रॉकेट मलबा उसके तट पर पाया गया था? तो ये कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, मतलब ये थीम किसका था? उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना की थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का टेन्योर जो था वो कब था? तो 1969 से 74 तक थी। इसका जो जीडीपी टारगेट था वो 5.7 था, और ये जो मॉडल था ये DR गॉडगिल मॉडल था। और इसमें क्या क्या कार्य हुए थे? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसरो की स्थापना की गई थी, और श्वेत क्रांति की भी शुरुआत की गई थी। इतना इससे ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं। अगला है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि ये के लिए ये ASCII कोड में क्या होगा? तो इसका क्या होगा? 065 होता है।
ये कंप्यूटर से सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं कि निर्देशन के लिए स्पेशल जूरी 66th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता था? तो ये कौन जीते थे? तो इंद्रदीप दास गुप्ता ने जीता था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं था जिसे लोकप्रिय रूप से बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था? तो ये आप पहले ही जानिए कि बम्बई त्रिमूर्ति किसे कहा जाता था। टी 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 एम, टी टी एम, टी से तेलंग, टी से तैयबजी और एम से मेहता। देखिए मेहता, तैयबजी, तेलंग। तो किसे नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन ए। अगला है कि रेवेन्यू स्टाम्प किसकी आत्मकथा है? तो रेवेन्यू स्टाम्प जो है वो किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर स्टोर की गई चीज़ों को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक जो क्लिप बोर्ड में जो स्टोर रहती है चीज़ें, इसको क्या कहते हैं? कॉपी। जब हम लोग कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में स्टोर रहती है, और जब हम लोग पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या शॉर्टकट अपनाते हैं? कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन सी। अगला है कि निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो निर्यात आयात बैंक की स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। और इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 6th, छठे पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? तो 80 से 85 तक, 1980 से 85। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? 1924 में। और आप एक बात यहीं और जान लीजिए कि पहला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो कब हुआ था? 1896 में। ये कहाँ हुआ था? तो एथेंस, ग्रीस में। इसको भी याद रख लीजिए। इसका आप लेटेस्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा जो 2024 में होने वाला है, 28 में, 32 में, ये कहाँ कहाँ होगा, इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 2016 का ये आई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये कौन जीते थे? श्रीनिवासन के स्वामी। ट्रिपल ए का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है? ट्रिपल ए आई का तो क्या होता है? द एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल इसका जो है वो है मुरुडेश्वरा मंदिर कर्नाटक के किस शहर में है? कहाँ है ये? ऑप्शन डी, भटकल में। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार की उप समिति की जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किसके अध्यक्ष थे? तो संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये संविधान समिति के प्रांतीय अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी झंडा समिति जो है उनका भी अध्यक्ष ये थे। अगला देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल है
तकोलम, तकोलम के युद्ध में किसकी हार हुई थी? पहले हम लोग जानते हैं कि तकोलम की युद्ध हुआ किनके किनके बीच था? तो चोल के बीच और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो राष्ट्रकूट ने क्या किया था? चोल को हरा दिया था। तो इसका सही है ऑप्शन ए, चोल की हार हुई थी। अगला सवाल है कि बिंग एक डैश है। तो बिंग एक क्या है, इसके बारे में बताना। आगे देख लीजिए, जिसका स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है। तो बिंग एक क्या है? तो बिंग एक सर्च इंजन है। हम यही 2-4 सर्च इंजन और नाम बता देते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जैसे एक गूगल, एक बिंग, अगला बैदू, ये भी है, याहू, और एक डक गो। ये सब इतना क्या है? सर्च इंजन है। इसे भी आप ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला है कि 1 मिलियन बाइट लगभग 1 मेगाबाइट के बराबर होती है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है डैश एक उपकरण है जो बड़ी मात्रा में डेटा संग्रह कर सकती है, डीवीडी, रैम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो जो सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा डेटा रहता है वो किस में रहता है? हार्ड डिस्क में। इसमें आप बहुत सारे डेटा को रख सकते हैं। अगला सवाल है डैश नियमों का एक मानक सेट है जो आपको किसी नेटवर्क पर वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। तो ये कौन है? VoIP। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका VLOG का क्या होता है? तो इसको वीडियो ब्लॉग भी इसी को कहा जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और TCP का फुल फॉर्म जो होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसे आप ध्यान में रखिए। अगला सवाल है कि डैश एक अनूठा एड्रेस है जो किसी वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो ये क्या है? URL। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो सवाल बच जा रहे हैं 34 नंबर से हम लोग कल करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करना है। अगर इसी तरह से और आपको क्वेश्चन चाहिए PGT का तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए अलग से उसका भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।